Hello students, I am Avinash Swankar. Today we are going to start chapter 7 of the Fundamentals of Human Geography. The chapter title is Tertiary and Quaternary Activities. In this chapter we discussed about the different types of tertiary and quaternary activities and related aspects. Today's session is related with the tertiary activities. So first we discuss about the meaning of tertiary activities. What is the meaning of tertiary activities? Tertiary activities are related to the service sector. जो भी सेवा क्षेत्र है वह सभी क्षेत्र तृतीयक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं. मेन पावर इज द मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्विस सेक्टर. Is most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultants. अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में मेन पावर जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और यह क्षेत्र जो है इसमें स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है. इसीलिए मेन पावर का रोल जो है सर्विस सेक्टर में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़. इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट इकोनॉमीज like undeveloped countries, in the undeveloped nations we found that the primary activities are in priority. In the developing nations the secondary and tertiary activities are in priorities, but in the developed nations the tertiary activities are main activity of the economy. Tertiary activities include both production and exchange. इसमें हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों को जो है वो सम्मिलित करते हैं. प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज डेट आर कंज्यूम्ड. जो भी सर्विसेज हैं जो कंज्यूम होने वाली हैं उन सभी सेवाओं को जो है प्रोडक्शन में जो है वो सम्मिलित करते हैं. द आउटपुट इज़ इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. इसमें जो भी आउटपुट है, जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो सैलरी और वेजेस के तौर पर हम देखते हैं. एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब दूसरी चीज़ हमने जो टर्शियरी एक्टिविटी में इंक्लूड की है वो है एक्सचेंज. और एक्सचेंज में हमें व्यापार, वाणिज्य और संचार और जो यातायात हैं उसको हम सम्मिलित करते हैं, जो कि दूरियों को कम करने का काम करती हैं. They are not directly involved in the processing of physical raw material. Normally tertiary activities are not related with the processing of physical raw material. इसमें हम कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाने का काम नहीं करते हैं. कॉमन एग्जांपल्स आर द वर्क ऑफ ए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर. These all are included in the tertiary sector activities or tertiary sector laborers, or we can say that all these activities not process the physical raw material. Okay, let's classify the tertiary activities. Broadly tertiary activities are classified into 4 portions. Number 1 is trade and commerce, then transport, then communication, and then services. Further, we classified different categories of the tertiary activities. Let's understand one by one each aspects and related facts. First one is trade and commerce. What is trade and commerce? Trade and commerce is essentially buying and selling of items produced elsewhere. जो भी सामान है उनको खरीदना और बेचना ही क्या है, व्यापार और वाणिज्य है. And the collection and distribution points where trading takes place are called trading centers. जो भी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो भी इकट्ठा करने और वितरण करने के पॉइंट्स हैं उन्हें हम ट्रेडिंग व्यापार केंद्र जो है वो कहते हैं. एंड दीज सेंटर्स आर डिवाइडेड इनटू. नंबर 1 इज़ रूरल मार्केटिंग सेंटर्स. दे आर क्वासी अर्बन एंड केटर टू लोकल नीड्स एंड एरियाज. रूरल मार्केटिंग सेंटर्स जो हैं वो जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए बनते हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज़.
एंड रिटेल मार्केट्स। अब इनमें से अधिकांश जो है वो मंडीज़ के रूप में काम में देखे जाते हैं, जिन्हें हम होलसेल मार्केट जो है वो कहते हैं, एंड रिटेल मार्केट जो है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन रूरल एरियाज़ देर आर पीरियोडिक मार्केट्स, यहाँ पर आवधिक बाजार जो है वो भी दिखाई देते हैं। डेट में भी वीकली और बाई वीकली, जो साप्ताहिक भी हो सकते हैं और सप्ताह में 2 बार जो है वो भी लगने वाले हो सकते हैं। एंड पीपल आर फ्रॉम द नियर बाई एरियाज मीट देयर डिमांड्स, लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो करते हैं। दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स एंड शॉप कीपर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर जो है किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये मार्केट जो है वो लगते हैं, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है इन सामानों को लेकर के और अपनी शॉप्स को लेकर के मूव करते हैं। कुछ इस तरीके से रूरल मार्केटिंग सेंटर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। दीज मार्केट्स सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब अर्बन मार्केट सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डिनरी सामान जो है, सामान्य सामान जो है वो भी बेचा जाता है, और विशेष सामान जो है, सेवाएं जो है वो भी इन नगरीय क्षेत्रों में बाजार केंद्रों पर हमें दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल, मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें अलग अलग यहाँ पर दिखाई देते हैं। सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स ऑल्सो डेवलप। अब इन मार्केट में केवल ऐसा ही नहीं है कि गुड्स ही अवेलेबल होता है, यहाँ पर सर्विसेज भी हमें दिखाई देती हैं, जिनमें शिक्षक जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, लॉयर्स जो हैं वो भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम बड़ी सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से मिल पाती हैं, एंड लॉयर्स फैसिलिटी जो है वो भी हमें वहाँ पर डेवलप हुई मिलती हैं। कुछ इस तरीके से अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो नंबर 1 इज़ होलसेल ट्रेडिंग। हेयर बल्क बाइंग टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय न्यूमेरियस intermediary merchants. The merchants, wholesalers extend credit to retailers. अब होलसेल मार्केट ट्रेडिंग में हम क्या देखते हैं, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो सामान खरीदा जाता है और फिर उन्हें रिटेलर्स को जो है वो बेचा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेडिंग। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर्स। इसमें कंज्यूमर सीधा जो है वो दुकानदार से जुड़ा होता है, एंड दिस ट्रेडिंग इज़ डन थ्रू फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट और स्टोर्स, स्मॉल शॉप्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स। इसमें अगर हम इस ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें शॉप्स के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू भी हो सकती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो हैं उनके थ्रू होती हैं, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी बन जाते हैं और चेन स्टोर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। द चेन स्टोर्स buy commodities in bulk and then hire skilled specialist for executive task। इसमें चेन स्टोर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बड़े लेवल पर सामान खरीदते हैं और कुछ स्पेशलिस्ट और एग्जीक्यूटिव टास्क जो हैं उसके थ्रू मार्केट में इन चीज़ों को बेचने का काम करते हैं। स्ट्रीट पेडलिंग, हैंडक्राफ्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, इंटरनेट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। अब ये तो हमने ऊपर की तरफ देखा, स्टोर, स्मॉल शॉप्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, ये सभी तो क्या है, ये सभी स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है। लेकिन नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग की बात की जाए तो स्ट्रीट ट्रेडिंग, हैंडक्राफ्ट्स, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ये सभी नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है। Next service is transport. Transport is a tertiary activity in which people, material and manufactured goods are physically carried from one place to another place. ट्रांसपोर्ट जो है वो एक तृतीय क्रिया है जिसमें लोगों को, सामानों को और जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाया जाता है। While selecting the mode of transport, distance, time and cost are seen. जब हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें दूरी, समय और जो मूल्य है वो देखा जाता है। एंड डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर डिस्टेंस,
जो दूरी है उसे हम किलोमीटर डिस्टेंस में भी मेज़र कर सकते हैं। एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल पर्टिकुलर रूट इज़ टाइम डिस्टेंस, हम इसे टाइम डिस्टेंस के रूप में ही मेज़र कर सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचने में हमें कितना समय लग रहा है। एंड एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन ए रूट इज़ कोस्ट डिस्टेंस, और कोस्ट डिस्टेंस के रूप में भी देख सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में हमें कितनी कोस्ट जो है वो दिखाई दे रही है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं, और इससे रिलेटेड कुछ अगर टर्म्स की बात करें, नंबर 1 इज़ आइसोक्रोन लाइन। आइसोक्रोन लाइन्स आर ड्रॉन ऑन ए मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू ईच प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से निश्चित समयांतराल में पहुंचने के जो भी पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो है उसे आइसोक्रोन लाइन जो है वो हम कहते हैं। और नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ एक पोर्शन है। इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। हम हमेशा देखते हैं कि अगर दो प्लेसेस तो उनके बीच में एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो ज़रूर डेवलप होता है। एंड द नेटवर्क आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। हमेशा नेटवर्क के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है नोड और दूसरा होता है लिंक्स। ए नोड इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स। हमेशा एक नोड जो है वो क्या होता है, जहाँ पर दो रूट्स जो है वो आकर के मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए ये है छिंदवाड़ा और ये है सिवनी। तो इन दोनों प्लेसेस को मिलाने वाला ये दोनों प्लेसेस तो नोड हो जाएंगे, और इन दोनों प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा है, जो रूट है, वो है लिंक। सो ए पॉइंट of origin or a point of destination or any sizable town along a route is known as node, and every road that joins two nodes is called link. A developed network has many links, and which means that places are well connected. अगर किसी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं और बहुत ज़्यादा नोड्स हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक डेवलप्ड नेटवर्क है, और अगर नंबर ऑफ लिंक्स कम है तो हम कहेंगे कि वो वेल कनेक्टेड नहीं है। Next one is factors affecting transport. Number 1 is demand. Demand is very useful and important factor. Transport depends on size of population and standard of living of people. दो चीज़ों पे हमेशा ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड होता है। पहला तो दो पॉइंट्स के बीच में, दो नोड्स की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उनके बीच में नेटवर्क डेवलप होगा, एक लिंक डेवलप होगा। और लोगों का जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर बताता है कि किस तरीके के सामान जो हैं और किस तरीके की सुविधाएं जो है वो वहाँ पर विकसित की जानी है। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज़ द ग्रेटर इज़ द डिमांड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट। अगर पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड जो है वो भी बढ़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रूट। इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, नेचर ऑफ लैंडस्केप, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जो एक मार्ग है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। एंड अगर हम देखें, अगर दो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, तो उनकी लोकेशन जो है वो डिपेंड करती हैं कि वो किस एरिया में है, वहाँ की फिजियोग्राफी क्या है। अगर माउंटेनियस रीजन है तो रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप करना मुश्किल होता है। ऐसे ही अगर किसी दो प्लेसेस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उस रॉ मटेरियल को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और रूट जो है वो ज़रूर डेवलप होगा। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जलवायु अगर सूटेबल है तो ही हम वहाँ पर एक रूट जो है वो विकसित कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर पैसे अवेलेबल नहीं है उसको बनाने के लिए तो भी रूट जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिकल मार्केट्स ऑफ रूरल एरिया इन द वर्ल्ड। एंड सेकेंड वन इज़ कंपेयर द फीचर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड इन 3 पॉइंट्स। जो आपको असाइनमेंट पोर्शन में ये दोनों क्वेश्चंस मिल चुके हैं, आप सभी को इनके आंसर्स लिखने हैं और इनकी जो पिक्चर्स हैं वो अटैच करने हैं उस असाइनमेंट के साथ में।
ओके, थैंक यू।